नमस्कार दोस्तों, ईटीसी एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत की हमने 3 लेक्चर ले लिए थे और मैंने आपको परसेंट के 3 लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स यूज करते हुए क्वेश्चन सारे बताए थे। उम्मीद करता हूं कि वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप उससे लाभ ले रहे हो। आज हम चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं और चौथे पार्ट में हम परसेंटेज का एक टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है ये टाइप होगा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। तो परसेंटेज में मैंने आपको बेस में जो चीजें बताई थी वो जरूरी है कि रिकॉल रहें, क्योंकि वो सारी चीजें आपको काम में आएंगी। मैंने बताया था कि प्रतिशत में हर चीज कितने परसेंट होती है? 100%। 100% हर चीज होती है। शुरू में हम प्रारंभ में यही मानते हैं। इसमें फिर मैंने ध्यान देने वाली बात बताई थी कि 2 चीजें होंगी। एक वो होगा परसेंट में जो दिखेगा, एक वो होगा जो हमें नहीं दिखेगा। तो जब हमने बात किया कि एक वो होगा परसेंट में जो दिखेगा, एक वो होगा जो हमें नहीं दिखेगा, तो जरा देखिए परसेंट को इलेक्शन में हम कैसे जो है पढ़ेंगे। तो मैं अगर कहूं कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। अब प्रत्याशी में हम कुछ भी नाम ले सकते हैं, हमने ए और बी ले लिया। एक प्रत्याशी ने पाए 60% वोट, एक प्रत्याशी ने पाए 60% वोट और वो 2000 वोटों से जीत गया। तो बताइए कुल वोटों की संख्या क्या थी? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो इलेक्शन में कई सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं। कई सारे कैंडिडेट खड़े जरूर होते हैं, लेकिन जीत और हार हम 2 से ही कंपेयर करते हैं। तो जब हमने देखा कि एक व्यक्ति, ऐसा मानते हैं कि एक व्यक्ति 60% वोट पाया, तो दूसरा कितना पाएगा? स्वाभाविक सी बात है 40%। क्यों? क्योंकि हर चीज प्रारंभ में कितना? हर चीज प्रारंभ में 100% मानते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ए वाला है वो बी वाले से कितना परसेंट ज्यादा पाया है? 20%। इसका मतलब कि ए वाला प्रत्याशी बी वाले प्रत्याशी से कितने प्रतिशत वोटों से जीता? 20% वोटों से। ध्यान से सुनना, ए वाला प्रत्याशी बी वाले प्रत्याशी से कितने प्रतिशत वोटों से जीता? 20% वोटों से। इसको दूसरी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि बी वाला प्रत्याशी बी वाला कैंडिडेट ए वाले कैंडिडेट से कितने परसेंट वोटों से हारा? आप कहेंगे 20% से। 40-60 में दोनों में अंतर 20%। ए ने पाया 60%, बी ने पाया 40%, दोनों के बीच का डिफरेंस 20%। यही 20% एक की जीत और एक की हार के कारण। ठीक है, अब ये इसको अगर हम क्वेश्चन में अरेंज करें तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में मैं ऐसे करूंगा कि ऐसा हम लेट करेंगे। ठीक है, हम करेंगे ये 100, ये हमने क्या कर लिया? 100% दोनों को ये माना। इसको हम कह देंगे कुल वोट। अब मैं प्रश्न एक बनाता हूं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, उनमें से एक प्रत्याशी को 30% वोट मिले। एक प्रत्याशी को 30% वोट मिले और वह प्रत्याशी कितना? 1600 वोटों से हार गया। तो बताइए कुल कितने वोट चुनाव में पड़े? तो अब इसको हम बात कर लें तो दूसरा कितना परसेंट पाएगा? 70%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 40%। इसका मतलब 40% से ये प्रत्याशी हारा और ये प्रत्याशी क्या है? जीता। तो आपको पता है कि ए वाला प्रत्याशी कितने वोटों से हारा है? ए वाला प्रत्याशी 1600 वोटों से हारा है। कितने परसेंट से हारा है? 40% से हारा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंट में हमें किसी की भी वैल्यू मिल जाती है तो हम होल परसेंट निकालने में देरी नहीं करते। तो आपको पता है कि कुल का 40%, तो आपको कुल वोट कैसे निकालेंगे? मैं ये पूरा बता देता हूं, आपको शॉर्ट तरीका पता है। परसेंट हटाया नीचे 100 इक्वल टू 1600। जैसे ही आप काटते हैं तो कितना आएगा?
इधर 40 आएगा, यानी आपके कुल वोटों की संख्या कितनी हो गई? 4000, 4000 कुल वोट इसमें पड़े। तो चुनाव से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम सीधे क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों ने भाग लिया। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिनमें से एक प्रत्याशी ने 40% वोट पाए और वह 2000 वोटों से हार गया। तो मैं यहाँ पे दो तरीके के परिणाम, तो पहला कुल वोटों की संख्या, क्या थी? बी। जी, मेरे पास दो प्रश्न हैं। कुल वोटों की संख्या क्या थी, दूसरा है जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने वोट मिले। तो जरा देखिए कैसे करते हैं। तो हमने कहा कि चुनाव में, जो चुनाव था उस चुनाव में कितने वोट पड़े होंगे, जितने भी वोट पड़े। यहाँ पे बात हुई है, अभी अवैध वाले बात नहीं हो रहे, तो हम मान ली 100% पड़े। इसमें कितने कैंडिडेट थे? दो कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट था हम ए मान लेते हैं और दूसरे कैंडिडेट को हम बी मान लेते हैं। अब इनमें आप देख लीजिए, एक प्रत्याशी ने कितने वोट पाए? एक प्रत्याशी ने 40% वोट पाए। तो बताइए बी वाला कितना पाएगा? बी वाला 60% पाएगा। अब बताइए जीता कौन, हारा कौन? जीता ये वाला बंदा और हारा ये। कितने परसेंट वोटों से ये हारा? 20% वोटों से। कितने परसेंट वोटों से जीता? 20% वोटों से। तो बताइए इसमें किसकी हमें परसेंट, कौन से परसेंट की वैल्यू दी है? ये 2000 वोटों से वह हार गया। इसका मतलब 20% इक्वल टू 2000, देन 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000। यानी कुल वोटों की संख्या कितनी हो गई? 10,000। आप ये परसेंट सॉल्व करना जानते होंगे, मैंने पिछले क्लासेस में बताया है। जिनको नहीं पता वो पुरानी वीडियो देखें तो पता चल जाएगा। तो 20% इक्वल टू 2000, तो 100% इक्वल टू 10,000। इसको और कैसे समझेंगे? धीरे धीरे प्रैक्टिस के दौरान आपको बनने लगेगी। आप देखिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखें तो 20% की वैल्यू 2000। अगर आप 1% की वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100% की वैल्यू लेंगे तो 2 जीरो इधर पड़ा, तो 2 जीरो इधर पड़ा। नहीं इस तरह समझ में आता, बेसिक करना इस तरह करिए। कुल वोट का 20% हटाया 100, कितना है? 2000। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रिया गुणा करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आएगा, काटेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना? 10,000। यानी कुल वोटों की संख्या 10। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये नोट्स कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लें। इसी में हम एक क्वेश्चन और बना देते हैं।
एक चुनाव में दो प्रत्याशियों ने, दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। इनमें से एक प्रत्याशी ने, यहाँ पे हम कुछ, एक प्रत्याशी ने 70% वोट पाए और दूसरा प्रत्याशी 2100 या मैं कह दूं 2400 वोटों से हार गया। तो क्या प्रश्न बनेगा? कुल वोटों की संख्या बताइए। कुल वोटों की संख्या बता मैं आपको, देखिए प्रश्न चाहे जैसा हो, पढ़ेंगे, करने का तरीका हमारा वैसा ही होगा। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों ने भाग लिया, उनमें से एक प्रत्याशी ने 70% वोट पाए और जो दूसरा प्रत्याशी था वह 2400 वोटों से हार गया। तो हमें वोटों की कुल संख्या बतानी। सेम वोटों की कुल संख्या कितनी थी? 100%, ये हमने लेट किया है। फिर इसमें दो कैंडिडेट थे, ए बी, ये वाला जीता, ये वाला हारा। कितने पाए? 70%, तो कितना होगा? 30%। डिफरेंस कितना है? 40%। तो आपको पता है 40% इक्वल टू कितना? 2400। इसको आप काटेंगे 0 0, इसको काटेंगे ये, यानी 1% इक्वल टू 60। तो आपको कितने का चाहिए? 100% का चाहिए। तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई, यानी कितने हो गए? यानी आपके कुल वोटों की संख्या हो गई 6000। ये आपका इस तरीके से। और क्वेश्चन करें, कुछ चेंज करके करते हैं। इसी में हम चेंज करके क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ, मैं बोलता भी चलता हूँ, लिखता भी चलता हूँ। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में ये थोड़ा सा उससे अलग है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल चलिए इस प्रश्न को करते हैं आराम से। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिले। फिर उसके बाद उसने कह दिया है 20% वोट अवैध थे, इनवैलिड थे। 20% वोट इनवैलिड थे, अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का कितना मिला? कहां से शुरुआत करेंगे? हमने कहा था कि हमें टोटल वोट से स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्या टोटल वोट दिए? अभी तक जो हमने दो प्रश्न किए उसमें टोटल वोटों की संख्या नहीं दी थी, तो हम क्या मानते थे? 100 मानते थे। यहाँ पे दिया है क्या? बिल्कुल दिया, ये दिया है। कुल वोटों की संख्या 7500, यहीं से शुरू करेंगे। जो हम 100% लेट कर देते उसको हम क्या करेंगे? 7500 ये। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं और वोट पड़ते हैं तो दो प्रकार के वोट, एक तो वैलिड होते हैं, एक इनवैलिड। इनवैलिड वोट क्या होते हैं?
कि इनवैलिड वोट वो कहलाते हैं कि जो भी पर्चे वाले वोट पढ़ते हैं उसमें मान लीजिए आपको किसी भी जिसमें वोट देना है आप उसमें ना देख के किसी में नहीं दे रहे हैं और ऐसे ही पर्चा डाल दे रहे हैं, वो भी आपका इनवैलिड। या फिर आपको जिसमें थप्पा मारना उसमें ना मार के नीचे वाले प्रत्याशी में भी ना मार के बीच में मार दे रहे हैं, या एक से ज्यादा उम्मीदवारों पर आप मुहर लगा दे रहे हैं, तो वो सारे वोट अनवैलिड कहलाते हैं। तो हम कहें कि इसमें दो प्रकार के थे, 7500 कुल वोट है, ये ध्यान दीजिएगा, कुल वोट में दो प्रकार के होते हैं, वैलिड और अनवैलिड, यदि प्रश्न में कहा। अब इसमें दो प्रकार के, एक है वैध, दूसरा क्या है अवैध, इनवैलिड। तो जरा देखिएगा, जो वैलिड वोट है, अब आप बताइए कि कुल वैध वोटों का 55% वोट मिला, तो पहले तो हम बताएंगे 20% वोट क्या है, 20% वोट है अवैध, तो 80% वैध, 80% वैध, ये हो गया। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास ये कुल वोट, ये वैलिड, ये इनवैलिड। अब हमको क्या करना है, वैलिड वोटों का 55% वोट एक को मिला, यहां पे आप आएंगे, इसका एक को मिला 55%, दूसरे को कितना मिला 45%। अब यहाँ पे हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लें, 80% 7500 का कितना निकलेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व किए दे रहा हूँ, 7500 गुणे 80% घटाया नीचे, जैसे ही आप करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 6000 वोट कैसे थे आपके, ये थे आपके वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यानी जो 80% की वैल्यू है वो कितना है, वो है हमारी 6000, ये हो गया। अब आप अगर देखें तो इसमें ये वैध वोट है, वैध वोट में हमने एक ये है जीतने वाला, एक ये है हारने वाला, हमसे कौन सा पूछा है, तो दूसरे उम्मीदवार को हमें वैध वोटों कितना मिला, तो ये है पहला उम्मीदवार, ये है पहला उम्मीदवार, ये है कौन सा दूसरा उम्मीदवार। तो जरा अब आपको जिसका निकालना परसेंट उसका निकाल लीजिए, मैं यहाँ पे किए दे रहा हूँ, 6000 गुणे 45%, ये गया, ये गया, ये गया, ये आपको जैसे सॉल्व करेंगे तो 0 56 30 24 30 27, यानी दूसरे उम्मीदवार को मिलते हैं 2700 वोट और पहले उम्मीदवार को या तो आप 6000 का 55% निकाल लीजिए या तो 6000 में 2700 घटा के यहाँ लिख दोनों। ये जो परसेंट को सॉल्व करने के तरीके धीरे धीरे सॉर्ट होते जाते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, इसलिए मुझे यहाँ पे चूंकि आपको समझाना है इसलिए मैं ये पूरा आपको लिख के समझाता हूँ। अंदर एग्जाम हॉल पे इतनी सारी कहानी नहीं करनी पड़ती, वो आपको डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आंसर कितना हो गया, कुल वैध वोटों की संख्या दूसरे उम्मीदवार को मिला 27। ये एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ना समझ में आया तो फिर उसका मार्क करते हैं।